अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के तमाम एटीएम कार्ड्स के हवाले से इन डिटेल। चाहे आपके पास हो पे पाक डेबिट कार्ड, यूनियन पे, सिल्वर वीज़ा डेबिट कार्ड या गोल्ड वीज़ा डेबिट कार्ड, या हो आपके पास प्लैटिनियम वीज़ा डेबिट कार्ड, इन सब की क्या एनुअल चार्जेस हैं, क्या विड्रॉल की लिमिट है, क्या पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट है, क्या फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट है, वन बाय वन हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे एटीएम कार्ड से, जो कि बैंक अल हबीब ऑफ़र करता है पे पाक एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनुअल चार्जेस इसके हैं 1100 रुपये विदाउट एफईडी। अगर आप एफईडी को ऐड कर लें तो ये तकरीबन आपको पड़ जाता है 1300 रुपये का। और इसकी जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो 60,000 है रोज़ाना की, यानी आप रोज़ाना 60,000 रुपये निकाल सकते हैं एटीएम मशीन के ज़रिए। पोस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी आप इसको शॉपिंग पर्पज़ के लिए पेट्रोल पंप वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना 1 लाख रुपए इस एटीएम कार्ड के ज़रिए। उसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र की इसमें लिमिट है 1 लाख रुपए की, यानी अपने अकाउंट से आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट या किसी दूसरे बैंक अल हबीब के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1 लाख रुपये थ्रू दिस एटीएम कार्ड। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम लिमिट्स क्या हैं, पर डे की लिमिट है, यानी रोज़ाना की लिमिट है। और आगे हम बात करेंगे सेकंड एटीएम कार्ड, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। सेकंड कार्ड जो कि पे पाक से थोड़ा सा बड़ा है वो है यूनियन पे एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अपीयरेंस में कुछ इस तरह का होता है। इसके क्या एनुअल चार्जेस हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1500 रुपये इसके सालाना चार्जेस हैं। अगर आप इसमें एफईडी को ऐड कर लें तो तकरीबन 1700 रुपये, 1750 में आपको ये कार्ड पड़ जाता है। इसकी कैश विड्रॉल की लिमिट रोज़ाना की 1 लाख रुपये है। पोस्ट ट्रांजैक्शन यानी शॉपिंग वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए इस कार्ड के ज़रिए। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट, यानी दूसरे अकाउंट के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। अगेन रिपीट करूंगा, ये तमाम लिमिट्स पर डे हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर लिमिट्स हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कार्ड जो कि बैंक अल हबीब आपको ऑफ़र करता है वो है हमारे पास वीज़ा सिल्वर एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि अपीयरेंस में कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस 1500 रुपये हैं विदाउट एफईडी। एफईडी को ऐड कर लें तकरीबन 1700, 1750। इसके चार्जेस और यूनियन पे के चार्जेस सेम हैं। कैश विड्रॉल की लिमिट भी सेम है, यहाँ पर भी 1 लाख रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं पर डे। लेकिन पोस्ट ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांसफ़र के लिमिट में डिफरेंस है। यहाँ पर आप पोस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो 2 लाख की, फ़ंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं 2.5 लाख रुपये के। अगेन रिपीट करूँगा, ये तमाम ट्रांजैक्शंस पर डे की हैं। पर डे की लिमिट है वीज़ा सिल्वर एटीएम कार्ड की। इससे अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएँ, यानी इससे बड़ा जो कार्ड बैंक अल हबीब आपको ऑफ़र करता है तो वो कार्ड है जनाब वीज़ा गोल्ड एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि अपीयरेंस में कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस विदाउट एफईडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2000 रुपये हैं। अगर आप इसमें एफईडी ऐड कर लें 13% तो ये तकरीबन आपको 2250 या 2300 रुपये में पड़ जाएगा। और इसकी कैश विड्रॉल की लिमिट रोज़ाना की 1.5 लाख रुपये है। पोस्ट ट्रांजेक्शन की लिमिट 2.5 लाख रुपये है। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 3 लाख रुपये हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये तमाम लिमिट्स पर डे की हैं। फिर इससे भी बड़ा कार्ड जो कि बैंक अल हबीब ऑफ़र करता है अपने बड़े कस्टमर्स को, वो वीज़ा प्लैटिनियम एटीएम डेबिट कार्ड, जो कि सबसे बड़ा कार्ड है बैंक अल हबीब ऑफ़र करता है। अपीयरेंस में कुछ इस तरह का होता है। इसके एनुअल चार्जेस 4500 रुपये हैं विदाउट एफईडी। अगर आप इसमें एफईडी ऐड कर लें तो तकरीबन 5000 या 5100-200 में आपको ये पड़ जाता है। कैश विड्रॉल की लिमिट इसकी 2 लाख रुपये रोज़ाना है। पोस्ट ट्रांजैक्शन की लिमिट 7.5 लाख रुपये है। फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 5 लाख रुपये हैं। और ये तमाम लिमिट्स पर डे की हैं। इस कार्ड को हासिल करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया सेट है कि मंथली सैलरी जो बंदा इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी मिनिमम मंथली सैलरी 3 लाख रुपये होनी चाहिए। अगर कार्ड होल्डर बिजनेस पर्सन है तो उसका एवरेज बैलेंस 5 लाख या उससे ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्टेटमेंट, तो ही ये कार्ड आप रिसीव कर सकते हैं। आई होप कि बैंक अल हबीब के एटीएम कार्ड्स के हवाले से बहुत डिटेल में और बहुत कंसाइसली आपको इन्फॉर्म किया गया है। होपफुल कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।